फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया के द्वारा जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा चतुर्थघई। अगला देखते हैं, हड़प्पा बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं। पुरुषों और महिलाएं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। अगला एक, हड़प्पा काल में वस्तु और उनके प्राप्ति स्थल का मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, शंख बालाकोट, लार्जवेद मणि चतुर्थघई, तांबा खेतरी, सोना दक्षिण भारत। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा केवल एक, हड़प्पा जो है व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। अगला देखते हैं, हड़प्पाई बांटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है गलत है। विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। यह बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर यह किसी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मानकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी जो है गलत है। नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया। तो ये तीनों कथन जो है सही है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, SN राव। अगला देखते हैं, खोजकर्ताओं से संबंधित स्तर का जो मिलान करना है। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, SR राव, लोथल, BB लाल, कालीबंगन, MR मुगल, बहावलपुर, RS बिष्ट, धोलावीरा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो आंसर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसपे। प्राचीनतम अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। 12 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्रों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सी, काशी जो है सम्मिलित नहीं था। तक्षशिला, तोसली और स्वर्णगिरी जो है ये सभी सम्मिलित थे। प्रयाग परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। अगला देखते हैं, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा ये, पाली भाषा में। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? आंसर हो जाएगा सी, 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व सूक्त, जिसमें चारों वर्ण की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निवारण प्राप्त किया उन्हें थेरी कहा गया। अल्बरूनी भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों का भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, भाषा और धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता एवं बतुता द्वारा डाक
व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन सही हैं। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, अश्व डाक व्यवस्था और जिसे उलुक कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसिस बर्नियर। प्राचार्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? आंसर हो जाएगा सी, मोंटेस्क्यू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 सही है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दासों का इस्तेमाल मुखौरी में किया जाता था। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा। वीर से परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। वे अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं। मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 1। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। किसी गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब जो है कहा गया। तो आंसर हो जाएगा सी, गुरु तेग बहादुर। मीरा के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए, रैदास। हम्पी के भगवाशेष की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, कॉलिन मैकेंजी। कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की? आंसर हो जाएगा डी, नागलापुरम। अगला एक तो मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं शताब्दी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुदकाश और पाहीकाश। पाहीकाश वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः पंचायतों में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। असम में पायक कौन थे? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। मुगलकालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पिक में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, जो है गलत है। प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जमींदारों की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंध को करने तक सीमित था। तो ये तीनों कथन जो है सही है। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। जमींदारों के सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। अगला देखते हैं, जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, धनी किसानों के वर्ग को। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महलों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करना है। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, जो है गलत है। संथाल स्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। पहाड़िया जनजाति झूम की नहीं छोड़ना चाहती थी। संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता। तीनों कथन सही हैं। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दमनिकों के रूप में सीमांकित कर दिया गया? आंसर हो जाएगा बी, 1832 में। पहाड़िया लोग खेती के लिए अपने तरीकों झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष
ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 1878। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा ए गोनू। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में यह कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। सहायक संधि के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, डी जो है गलत है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? तो आंसर होगा सी, अवध के विलय। एक मुश्त बंदोबस्त भूराज व्यवस्था कब लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी 1856 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। निम्न घटनाओं के कालक्रम का निर्धारण अवरोही क्रम में करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध, उसके बाद चंपारण नील आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन और फिर खेरा किसान आंदोलन। महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी थी? 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लुई फिशर। अगला देखते हैं। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो 51 का आंसर होगा ए, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। 1922 ईस्वी तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, असत्य कथन का चयन करना है। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है गलत है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, ये सही है। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, इन दोनों कथन सही है। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में जो है आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी, 1931 में। वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। जिन्ना के पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्येक कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित की गई? तो आंसर हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया। भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा BN राव। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, SN मुखर्जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। संविधान के मसौदे में विषय की 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिशों पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाले आय राज्य और केंद्र सरकार को बीच बांट दिए गए। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ये 16 जुलाई 1947 ईस्वी को।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 सही है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है सही है। ये क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही हैं। कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न से किस घटना से है? आंसर हो जाएगा सी। अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी? तो आंसर हो जाएगा बी। 1781। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा बी। केवल 2 दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। मेंटिसों का विद्रोह किस देश में हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी। कनाडा। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन जो है सही हैं। 1934 के इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके द्वारा रिजर्वेंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार शामिल हुआ। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उन्हें रिजर्वेंस में वापस नहीं लिया जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी जो है नहीं की जाएगी। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों के स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो 75 का आंसर हो जाएगा ये 1850 में। ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, जो किसी की नहीं है। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी। 1839। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 माओ त्से-तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। अगला देखते हैं, पीपुल्स कम्यून्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही हैं। ये चीन में औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों के सामूहिक प्रयास था। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में किया गया। 1960 की अप्रैल क्रांति के संदर्भ में अप्रैल क्रांति जो किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण कोरिया। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी। 1, 3 और 4। इनका निर्माण वास्तुकला की नागर शैली में किया गया। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। निम्नलिखित में किन 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखाएं स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3। एफपीआई को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का एक सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है। एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन E2E के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त दिए कथनों में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2। E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को एनक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंचने योग्य नहीं हो जाता। व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं। वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयोग में कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2। या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EBC और विमुक्त घुमंतु जनजाति DNT के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। केवल कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो डी, छत पर लगे सौर पैनल से। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ए, ताई तुजू यिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा ए, ओमान। निम्नलिखित में से किसे जन नायक के नाम से जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। यह मानव प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। संविधान के अनुच्छेद 18(a) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा बी, जैनिक सिनर। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल एक। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, चंद्रकांत सोमपुरा। भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा डी, हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे जो इसमें भारत के दौरे पे हैं? आंसर हो जाएगा बी, डेनिस फ्रांसिस। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। इसका कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों सीएपीएफ में से एक है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। हेवेसी और हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।